सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी 18 सितंबर हो चुकी है और 18 सितंबर को पहला और मेरे भाई दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के आधार पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो मेरे भाई आपकी आगामी शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, तो देखिए, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अपने आप में ही आसान सवाल है भाई, तो सारे के सारे बच्चे इस सवाल का आंसर करो कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तुम्हारी कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो देखो जेड में और एक्स में, भाई जेड 26 पर आता है, एक्स 24 पर आता है। सर 2 का डिफरेंस है। ठीक है, एक्स में और वी में सर यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। मेरे भाई अगर वी में से मैं 2 घटा दूं तो मेरा क्या आएगा। सर वी आता है 22 पर, 22 में से 2 घटा दोगे 20 नंबर का, 20 नंबर पर तो टी आता है। मतलब पहला अक्षर होगा हमारा टी। अब टी की बात करें मेरे भाई, टी इसमें तो नहीं है। आगे देखो सर, देखो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, मतलब एस तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे करो, अब तीसरे अक्षर पर ध्यान दो। डब्लू आता है मेरे भाई तुम्हारा 23 नंबर पर, ठीक है सर। यू आता है 21 नंबर पर, ठीक है। एस आता है 19 पर, ठीक है। मतलब सर ये भी हमारे 2 क्या हो गए सर, ये भी हमारे 2 कम और 2 कम हो गए। 19 में से 2 कम करेंगे तो मेरे भाई 17 नंबर का, और 17 नंबर पर तो क्यू आता है। तो टी एस क्यू, टी एस क्यू ऑप्शन नंबर 3 में है और किसी में नहीं है। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने 3 ऑप्शन दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है भाई। आ जाइए, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। इतना आसान सवाल मेरे भाई। देखो, अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो देखो 5 का संबंध है 150 से, यानी कि सर अगर मैं थोड़ा सा माइंड लगाऊं तो देखो 5 का क्यूब कर दूं और 5 का स्क्वायर कर दूं और दोनों को आपस में जोड़ दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर दोनों को आपस में जोड़ दो तो हो जाएगा 150। हाँ सर 150 तो हो जाएगा। इसमें भी देख लो मेरे भाई, 8 का क्यूब कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। 8 का क्यूब कितना 512 और 8 का स्क्वायर कितना 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो सर 576 आ जाएगा। सर बात तो सही है। तो मेरे भाई तुम भी क्या करो, 6 का क्यूब कर दो और 6 का स्क्वायर कर दो और आपस में जोड़ दो। सर तो 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 36। तो 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 और मेरे भाई कितना हो गया 3 और 2 5। ठीक है, सॉरी 2 का 2, तो 252 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। तो मेरे भाई 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने पड़ा होगा। अगला सवाल लो भाई, इस सवाल का राइट आंसर करो। 286 के बाद में 192, उसके बाद में 263, 176, 240, 160, 217, ठीक है 144। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अगर मेरे भाई आपसे पूछे बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, थोड़ा सा माइंड अगर तुम लगा जाओगे तो सवाल का आंसर कर जाओगे। देखो मेरे भाई, देखो देखो यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर मतलब ये सारी संख्याएं 200 200 वाली चल रही है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो 286 में से अगर मैं 263 घटा दूं तो कितना बचेगा सर, 23 बचेगा, यानी ये इससे 23 छोटा है। 263 में से 240 घटा दूं तो सर 23 आएगा। ठीक है सर, 240 में से 23 घटा दूं 217 आएगा। ठीक है सर, तो तुम भी भाई ऐसे कर लो। अब 217 में से 23 घटा दो। तो मेरे दोस्त जब 217 में से मैं 23 घटाऊंगा तो कितना आंसर बचेगा सर, ये बचेगा कितना 4 और मेरे भाई 194, यानी कि सर 194 तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनके मजे मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो भाई सारे के सारे बच्चे कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। ऐसे ही सवाल है जो मेरे भाई आपसे पूछे जाएंगी। ठीक है, लो मेरे भाई काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल आपके सामने।
नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में बाईं ओर संख्या और दाईं ओर की संख्या से किसी तर्क नियम से संबंधित है। 3 युग्म उसी तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। कुल मिलाकर बात यह है कि 4 ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। तो उस अलग की पहचान हमको करनी है। बताओ मेरे भाई इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, बता दो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर देखो 5 को और 18 को, सर 5 गुणा 3 कर दो, 5 तिया 15, 15 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ हो जाएगा 18। हाँ सर 5 तिया 15, 15 और 3 18 हो गया, बात खत्म। इसमें देख लो मेरे भाई 13 गुणा में 3 कर दो, 13 तिया 39, 39 में 3 जोड़ दो 42 आंसर आ जाएगा। हो गया सर, बात तो सही है। इसमें देख लो मेरे भाई 7 गुणा में 3 कर दो 21, 21 में 3 जोड़ दो 24, हो गया सर 24। लेकिन भाई इसको देखो सर 11 गुणा में 3 कर दूं और अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो 11 तिया 33 और 3 36 होता है सर। लेकिन यहाँ पर तो 37 दिया हुआ है। इसका मतलब सर यही हमारा अलग है। ये तीनों तो मेरे भाई एक लॉजिक से समान है, गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3। लेकिन मेरे भाई इसमें गुणा 3 प्लस 3 करते हैं तो 36 आंसर आता है, जबकि लाना तो 37 है। इसका मतलब सर यही लॉजिक हमारा क्या है, गलत है। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित 4 संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। सेम डिट्टो वही काम आ गया मेरे भाई। इन चारों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। तो बताइए भाई वो अलग कौन सा है। ठीक है सर बताते हैं। देखो मेरे भाई टी आता है 20 नंबर पर, वाई आता है 25 पर और जी आता है 7 नंबर पर। ओके, इसमें देखो मेरे भाई x आता है 24 पर, u आता है 21 पर और c आता है 3 पर। ठीक है सर। इसमें देख लो मेरे भाई h आता है 8 पर, b आता है 2 पर और l आता है 12 पर। ठीक है, इसमें देख लो i आता है 9 पर, j आता है 10 पर और मेरे भाई r कितने पर आता है, 18 पर आता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई आप सभी के कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या भाई। मेरे तो नहीं पड़ रहा अभी तक तो। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। टी वाई जी है, उसके बाद में एक्स यू सी है, उसके बाद में एच बी एल है, उसके बाद में आई जे आर है। तो देखते हैं मेरे भाई इनमें क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो देखिए भाई इनको सबको जोड़ने पर, ठीक है, और इनको सबको जोड़ने पर क्या आंसर समान आएगा क्या सर। 40, 20 और 25 45 और 7 कितना होता है सर, 45 और 7 तो 52 होता है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। 24 और 21 कितना होता है भाई, 45 और 3 48 होता है। ठीक है, मतलब ये वाला लॉजिक तो हमारा बैठेगा नहीं। ठीक है, ये वाला लॉजिक तो हमारा बैठेगा नहीं। ये इससे 5 ज़्यादा है, लेकिन सर ये इससे 3 कम, ये इससे 6 कम और मेरे भाई ये इससे 1 कम। इसका मतलब सर ये वाला लॉजिक भी हमारा नहीं बैठ रहा। ठीक है, आगे हम कुछ कर सकते हैं क्या मेरे भाई। ठीक है, आगे अगर हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो मेरे भाई देखो सर ये इससे कितना ज़्यादा है सर, 9 ज़्यादा है आई थिंक। ठीक है, 25 में 9 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 7 और 8। ठीक है, 25 में मेरे भाई 25 में अगर हम 8 जोड़ दे तो मेरे भाई कितना आता है सर, 25 में 8 जोड़ दे तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा सर। 33 मतलब 4 और 3 7, सही है सर। ये इससे 8 ज़्यादा है। ठीक है मेरे भाई, ये भी इससे 8 ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी इससे 8 ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सर ये इससे कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त, 10 ज़्यादा है। ठीक है मेरे भाई देखो 25 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना होता है, 33। अब 33 अक्षर तो ABCD में होते नहीं है, 26 अक्षर होते हैं। मतलब सर ये इससे कितना ज़्यादा हो गया, 4 और 3। ठीक है, 25 5 और 3 8। ठीक है, 33 होता है। 33 में 26 घटाएंगे तो मेरे भाई 7 बचेगा सर, यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, इसमें देखो मेरे भाई 21 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 21 में 8 जोड़ दूं 29, 29 में से 26 घटाऊंगा तो मेरे भाई 3 बचेगा। हाँ सर यहाँ पर 3 है। 2 में 8 जोड़ दूं 10 आता है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है। 10 में 8 जोड़ दूं 18 होता है, लेकिन सर यहाँ पर 10 जुड़ गया। इसका मतलब यही तुम्हारा गलत है। ठीक है, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं था, ऐसे कर लो तुम, लास्ट वालों को देख लो, लास्ट वालों को देख लो, y 25 पर और जी 7 पर, इसमें 8 का डिफरेंस है।
यहाँ पर U 21 पर और C 3 पर, इसमें भी मेरे भाई 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर J 10 पर, R 18 पर, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। लेकिन भाई यहाँ पर B तो आता है 2 नंबर पर, L 12 पर, सर इसमें तो 10 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब यही तुम्हारा अलग है। तो जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया उनके मजे मजे, बाकी हो गया सभी का गलत। इसमें बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अपने आप में ही आसान सवाल है भाई, ठीक है, अपने आप में ही आसान सवाल है। देखो मेरे भाई, सर एन आता है 14 नंबर पर, ठीक है, एस आता है 19 नंबर पर, ठीक है, एक्स आता है मेरे भाई 24 नंबर पर, ठीक है, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है। सर ये इससे 5 ज़्यादा, ठीक है भाई, ये भी इससे 5 ज़्यादा, ठीक है, ये भी इससे 5 ज़्यादा, ठीक है। तो 3 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 8 आ जाएगा। 8 नंबर पर मेरे दोस्त एच आता है, ठीक है, 8 नंबर पर एच आता है। सर इसमें तो एच है ही नहीं, इसमें भी एच नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पर देखो एम आता है 13 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर। तो मेरे भाई देखो सर ये इससे कितना ज़्यादा, सर ये इससे 6 कम है। 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 6 घटाएंगे 21 आएगा, 21 में से अगर मैंने 6 घटा दिया तो मेरे भाई 15 आएगा, और 15 नंबर पर मेरे भाई ओ आता है। तो एच के बाद में ओ, एच के बाद में ओ सिर्फ इसमें है और किसी में है ही नहीं, मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो भाई सारे के सारे बच्चे कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ठीक है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर देखिए मेरे भाई, बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर ये सवाल तो आसान है, ठीक है मेरे भाई। देखो इसमें देखो इसका मुंह मेरे भाई दीवार से इधर की तरफ है, इसका मुंह दीवार की तरफ है, ठीक है, इसका मुंह भी दीवार से इधर की तरफ बाहर की तरफ है, लेकिन इसका मुंह फिर दीवार की तरफ आ गया, ठीक है, इसका मुंह दीवार से दूर की तरफ, तो अगली जो आएगा उसका मुंह दीवार की तरफ होगा। अब दीवार की तरफ होगा सर, इसका तो दीवार से दूर की तरफ है, मतलब ये गलत हो गया, इसका भी दीवार से दूर की तरफ है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब मेरे दोस्त ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो मेरे भाई देखो देखो इसका मुंह कोने में, इसका मुंह कोने में, ठीक है भाई, कोने के देखो ये भी कोने में है, ये भी कोने में है, ये दीवार पर है, ये भी दीवार पर। तो मेरे भाई 2 कोने में 2 दीवार पर, अब कोने वाला आएगा जो कि मेरे भाई इसी में कोने वाला। सर ये तो दीवार पर है, कोने की तरफ मुंह इसी का तो है, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई डी आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। क्लियर है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो मेरे भाई आप सभी का फेवरेट कथन और निष्कर्ष का सवाल। सभी एम ए हैं, लो मेरे भाई सारे के सारे जो एम हैं, सारे के सारे जो एम हैं वो मेरे भाई ए हैं, कोई भी ए आर नहीं है, तो आर को बना दो मेरे भाई अलग, ठीक है। देखिए कोई भी एम आर नहीं है, कोई भी एम आर नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं है, 100% नहीं है सर, ठीक है, 100% नहीं है मेरे भाई। बाहर का शरीर ही आर नहीं है तो अंदर की आत्मा कैसी हो जाएगी, मतलब सर ये बात तुम्हारी सही है। कुछ ए एम है क्या, हाँ मेरे भाई कुछ ए एम, देखो ए का गोला बड़ा है, एम का छोटा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात भी सही है। कुछ आर ए है क्या, इन आर का ए से कोई संबंध नहीं। सवाल में पहले बोले ए और आर नहीं हो सकते, इसका मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। पहला और दूसरा अनुसरण करता है, तो मेरे भाई केवल निष्कर्ष, ठीक है, पहला तथा दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, लो मेरे भाई एक और आपका फेवरेट सवाल। सभी सी ऐप हैं, सारे के सारे जो सी हैं वो मेरे भाई क्या हैं, सारे के सारे सी हमारे ऐप हैं, ठीक है। कोई भी ऐप टी नहीं है तो टी को बना दो अलग। सभी पी सी हैं, सारे के सारे जो पी है ना, पी वो मेरे भाई सी के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे भाई सारे के सारे जो पी हैं वो सी के अंदर आ गई। पहला ही पढ़ लो मेरे भाई, पहली लाइन पढ़ के देखो, कुछ टी सी है क्या, भाई इन टी का इन सी से कोई संबंध है क्या, नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। कोई भी पी टी नहीं है, कोई भी पी टी नहीं है, हाँ मेरे भाई 100% नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये बात हमारी सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इसका भी आंसर मेरे भाई क्या हो गया, 2, ठीक है। भाई बोला कि कुछ सी टी है क्या, भाई इन सी का टी से कोई संबंध नहीं है,
इसका मतलब ये तो गलत हो गया। उसने बोला कोई भी पी टी नहीं है, कोई भी जो पी है वो टी नहीं है। सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो ऐप है ना, ऐप वो ही टी नहीं है। तो जब बाहर का शरीर ही अगर टी नहीं है तो अंदर की आत्मा कैसी हो जाएगी? मतलब सर ये हमारा हो गया सही। ठीक है भाई, हो ही नहीं सकता, ये 100% सनातन सत्य। ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। बताइए भाई, कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? जब मेरे भाई इनको शब्दकोश के रैंकिंग के अनुसार जमाते हैं तो बताना है भाई चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली कि जो सेम होता है उसको हटा दो। तो मेरे भाई यहाँ पर भी REMA यहाँ पर भी है, REMA यहाँ पर भी है, REMA यहाँ पर भी, सॉरी REM सेम है भाई। ठीक है, सब में देखो, इसमें भी REM, इसमें भी REM, इसमें भी REM, इसमें भी REM और इसमें भी REM, तो सेम है, उनको हटा दो। यहाँ पर A आया 1 नंबर का, ठीक है, यहाँ पर भी A आया 1 नंबर का, यहाँ पर E आया 5 नंबर का, ठीक है, यहाँ पर N आया 14 नंबर, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, इसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई A आया 1 नंबर का। सर 1-1 नंबर के तो 3 आ गए, तो ऐसे करो मेरे भाई अगले वाले पे चल लो। सर यहाँ पर 1 के बाद में R आया जो कि 18 नंबर पर, 1 के बाद में I आया जो कि 9 नंबर पर, 1 के बाद में, ठीक है, इसमें तो एन आ गया, ये तो लास्ट में, इसको छोड़ दे। यहाँ पर 1 के बाद में एन आ गया जो कि 14 नंबर का। मतलब मेरे भाई इनमें सबसे छोटा तो है ये तो आएगा पहले नंबर पर, उसके बाद में ये आएगा 5वें नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है, 5वां आएगा दूसरे नंबर पर, और उसके बाद मेरे भाई ये आएगा तुम्हारा पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो मेरे भाई रीमार्क इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने रीमार्क आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। देखो भाई, ऐसे सवाल तुमको जब भी देखने को मिले तुमको घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जब भी देखने को मिले आपको घबराना है ही नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देखो ये भी REM इसमें भी है, REM इसमें भी, REM इसमें भी, REM इसमें भी और REM इसमें भी। ठीक है, आगे देखें तो A इसमें भी आया है, A इसमें भी आया है, इसमें E आ गया और इसमें N आ गया और इसमें A। तो मेरे भाई ABCD में तो सबसे पहले A आता है ना। ठीक है, ABCD में तो A आता है ना भाई सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे भाई A आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सॉरी ये A वाला और ये A वाला, ये तीनों तो पहले आएंगे। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा गया था, एक सेकंड भाई, चौथे स्थान का पूछा है ना, सॉरी भाई मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई देखो ये तो हमारे, देखो ये भी A है तो ये भी पहले आएगा, ये भी A है ये भी पहले, ये भी A है ये भी, मतलब ये तीनों में तो A है, तो ये तो मेरे भाई पहले आ जाएंगे। ठीक है, ये तो भाई पहले आ ही जाएंगे। तो भाई यहाँ पर N आया 14 नंबर का और E आया 5वें नंबर का, तो भाई 5वां नंबर का छोटा होता है। मतलब मेरे भाई तुम्हारा रिमेंबर होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया। ठीक है, मैंने तीसरे नंबर का पढ़ लिया उसको। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्त, मैंने उसको तीसरा नंबर का पढ़ लिया भाई। ठीक है, सॉरी मैंने उसको तीसरा नंबर का पढ़ लिया। ठीक है, चौथा नंबर का पूछा था, रिमेंबर होगा। ठीक है, सॉरी देखो तीसरा नंबर का पूछ लेता तो रिमार्क होगा, चौथा पूछा इसलिए रिमेंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल रियली सॉरी भाई, आगे आ जाओ। सवाल में बोला प्रेसिडेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है सर। नॉलेज को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है सर। एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट आंसर कर दो मेरे भाई। देखो यहाँ पर सर PR है, इसने उल्टा करके लिख दिया PR। इसमें यहाँ पर KN है, उल्टा करके लिख दिया KN। तो मेरे भाई यहाँ पर ED है, तुम उल्टा करके लिख दो, तुम DU लिख दो। ठीक है, सॉरी ED है ना, तो मेरे भाई तुम क्या लिख दो, ED है, तो मेरे भाई तुम भी क्या लिख दो, तुम भी मेरे भाई ED लिख दो, उल्टा करके लिख दो। आगे आया मेरे भाई यहाँ पर ES है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ES, यहाँ पर OW, यहाँ पर भी OW, तो मेरे भाई यहाँ पर UC है, तुम भी ऐसे करो UC लिख दो। तो भाई DE के बाद में UC, DE के बाद में UC, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पर ID है, यहाँ पर DI कर दिया, यहाँ पर LE है, यहाँ पर EL कर दिया, तो यहाँ पर मेरे भाई TI है, तुम IT कर दो, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो IT, EDUCATION। ठीक है, कुछ गलत कर दिया भाई हमने, यहाँ पर ID का DI हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई LE का EL कर दिया। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर 80 है। ठीक है, ये सॉरी भाई देखो यहाँ पर ये 80 है ना, तो TA होगा।
टी ए, ठीक है भाई, गलत पढ़ लिया, टी ए होगा तो ये आंसर हो जाए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनका सही है भाई, ठीक है। अरे मेरे भाई देखो, वो मैंने, ठीक है, बीच वाले इसको छोड़ दिया था, ठीक है, मैंने इस ए को छोड़ दिया, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। देखो इसमें देखो आई डी है तो डी आई कर दिया, इसमें एल ई है तो ई एल कर दिया, यहाँ पर मेरे भाई देखो ए टी है तो ए टी का टी ए हो जाएगा, और टी ए सिर्फ इसमें तो है ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो भाई, आ जाओ सारे के सारे ज्ञानी बच्चे, ठीक है, सारे के सारे ज्ञानी बच्चे आ जाओ बच्चे, और ठीक है मेरे भाई बताइए दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है सर, देखो सर एल के बाद में यू है, लेकिन यहाँ पर तो एल के बाद में एफ है, ये गलत हो गया। एल के बाद में एफ है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर एल के बाद में देखो दोनों में एल है, दोनों में यू है, दोनों में एफ है, दोनों में टी है, और भाई देखो टी के बाद में आई है, लेकिन यहाँ पर तो टी के बाद में यू दे दिया, मतलब ये भी गलत। यही तुम्हारा बच्चा है, तो यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल है, इस सवाल का राइट आंसर करने का प्रयास करो सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे भाई देखो 10 8 38 84, ठीक है भाई, देखो 12 नाम का 108 होता है, 108 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 112 हो जाएगा, ठीक है सर। 10 8 80 होता है, 80 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 84 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। 12 गुणा 12 144 होता है, 144 में 4 जोड़ दिए 148 होता है सर का, यहाँ पर 149 मतलब गलत हो गया। 11 9 99 सर, यहाँ पर पहले से 99 जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मैं ये भी गलत। 13 चौके 52, 52 में 4 जोड़ेंगे 56 होता है, इसका मतलब ये भी गलत। 18 पंजो 90, और 90 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मेरे भाई 94 हो जाएगा, जो कि इसमें है, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिनका भी पेपर मेरे भाई आने वाले दिनों में है सभी को मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।